एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? क्या बिजनेस? नहीं। इन्वेस्टमेंट? नहीं। प्रॉपर्टी? नहीं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है स्टेबिलिटी। हर महीने सैलरी का आना, ईएमआई भरना, बच्चों की फीस देना और धीरे धीरे एक सेफ लाइफ बनाना। लेकिन सिर्फ एक गलत डिसीजन ने इस फैमिली की 20 साल की मेहनत को बर्बाद कर दी। और शॉकिंगली ये स्टोरी इंडिया के लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज की रियलिटी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कहां से एक सिंपल लोन ट्रैप शुरू होता है, कैसे ईएमआई साइलेंटली एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करती है, किस तरह से स्ट्रेस रिलेशनशिप को तोड़ देता है और सबसे इम्पोर्टेंट आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हो। एंड बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आप लोन को सिर्फ पैसा नहीं, एक साइकोलॉजिकल बर्डन की तरह देखोगे। चलिए मिलते हैं एक फैमिली से जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहने वाली एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली है। उनका नाम है राजेश शर्मा। ये एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के रोल पे काम करते हैं। इनकी जो मंथली सैलरी है वो अराउंड 78,000 थी। वाइफ होम मेकर थी और उनके 2 बच्चे हैं, एक स्कूल जाते हैं और एक कोचिंग जाते हैं। लाइफ लग्जरियस नहीं थी बट स्टेबल थी। वीकेंड पे बाहर डिनर कर लिया करते थे, एक सेकेंड हैंड कार चलाते थे, साल में एक फैमिली ट्रिप हो जाती थी और सपना था अपना घर। मिडिल क्लास फैमिली का सबसे इमोशनल ड्रीम। राजेश जी 15 साल से सेविंग्स कर रहे थे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। कुछ पीएफ, कुछ एफडी और कुछ रिकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते थे। सब कुछ स्लोली बिल्डअप हो रहा था। फिर 2021 के आसपास उन्होंने एक फ्लैट बुक किया जिसकी कीमत थी 52 लाख। डाउन पेमेंट समहाउ अरेंज हो गया और फिर उन्होंने लिया 38 लाख का होम लोन। इनिशियली सब नॉर्मल था, ईएमआई अराउंड 34,000 था जो मैनेज हो जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई। एक्चुअल डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ एक छोटे डिसीजन से। राजेश जी के ऑफिस में ले ऑफ का डर चल रहा था। उन्होंने सोचा अगर साइड बिजनेस कर लूं तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, जो काफी रीजनेबल लग रहा था। ये मिस्टेक ज्यादातर मिडिल क्लास लोग करते हैं। उन्होंने एक फ्रेंड के कहने पे फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी 12 लाख। सेविंग्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी होम लोन्स के डाउन पेमेंट करने में, तो उन्होंने एक पर्सनल लोन ले लिया जिसमें इंटरेस्ट था 15.5% का और ईएमआई बना 29,000। अब टोटल ईएमआई हो गई होम लोन की ईएमआई 34,000 और पर्सनल लोन की ईएमआई 29,000। टोटल ईएमआई हो गई 63,000 और सैलरी ओनली 78,000। मतलब सैलरी का ऑलमोस्ट पूरा पैसा ईएमआई में जा रहा था। पर उस वक्त उन्हें लगा बिजनेस चल गया तो सब सेट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। बिजनेस एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं चला, मंथली लॉसेस स्टार्ट हो गए और यहाँ से शुरू होती है इंडियन मिडिल क्लास का सबसे डेंजरस साइकिल, क्रेडिट कार्ड। पहले ग्रोसरीज क्रेडिट कार्ड पे लिया जाने लगा, फिर स्कूल फीस, फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर ईएमआई भरने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ा। और इंटरेस्टिंगली बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इंस्टाग्राम पे स्माइल, सोसाइटी में रेस्पेक्ट, फेस्टिवल्स पे नए कपड़े, लेकिन अंदर क्या था? बस स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस। राजेश जी रात को 3 बजे तक जागते थे, बैंक के कॉल्स आने लगे थे, रिकवरी रिमाइंडर्स आने लगे थे, सैलरी आते ही अकाउंट ऑलमोस्ट खाली। और पता है, डेट का सबसे डेंजरस इफेक्ट फाइनेंशियल नहीं होता है, साइकोलॉजिकल होता है। घर में झगड़े बढ़ने लगे, बच्चों पे गुस्सा, हस्बैंड वाइफ में आर्गुमेंट्स बढ़ने लगे, साइलेंस, एंजाइटी जैसी चीजें होने लगी, सब शांत रहने लगे। मिडिल क्लास फैमिली में लोग डिप्रेशन ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, वो बस चुप हो जाते हैं। फिर एक दिन राजेश जी की कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया, फिर सैलरी कट हुई, बस वही फाइनल ब्लो था। अब ईएमआई बाउंस होने लगी और एक बार ईएमआई बाउंस स्टार्ट हो जाए तो सिस्टम आपको स्लोली क्रश करता है, जैसे कि पेनाल्टी चार्जेस, लेट फीस, क्रेडिट स्कोर डैमेज होने लगा, बैंक कॉल्स आते थे, कलेक्शन एजेंट घर आने लगे। और इंडिया में फाइनेंशियल फेलियर सिर्फ पैसे का इशू नहीं होता है, इज्जत का इशू बन जाता है। रिलेटिव्स जज करते हैं, नेबर्स गॉसिप करते हैं, फैमिली इमोशनली आइसोलेट होने लगती है। फाइनली राजेश जी को फ्लैट बेचना पड़ा, वही घर जिसके लिए 15 साल की सेविंग्स की थी। और शॉकिंगली लोन क्लोज करने के बाद भी उनके पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा। इमेजिन दैट पेन, 15 साल की मेहनत और एंड में 0। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ ही ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज मिडिल क्लास लिव्स ऑन फ्यूचर इनकम। रिच पीपल एसेट से अर्न करते हैं, पुअर पीपल लोन्स नहीं ले पाते इजीली, और मिडिल क्लास फ्यूचर की सैलरी को प्रेजेंट में स्पेंड करते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआई। और प्रॉब्लम लोन नहीं है, प्रॉब्लम है एजम्पशन कि फ्यूचर विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल। लेकिन लाइफ तो स्टेबल नहीं होती, जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है,
बिजनेस फेल हो सकता है और एक सिंगल डिस्ट्रप्शन पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को गिरा देता है। इस स्टोरी से हम क्या लेसन ले सकते हैं? ये स्टोरी हमें सिखाती है लेसन नंबर 1, EMI शुड नॉट कंट्रोल योर लाइफ। अगर आपकी टोटल EMI सैलरी के 35 to 40% से ज्यादा है तो ये डेंजर जोन आपका स्टार्ट हो चुका है। लेसन नंबर 2, पर्सनल लोन फॉर बिजनेस इज रिस्की, स्पेशली अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। सोशल प्रेशर डिस्ट्रॉयज फाइनेंसेस। मिडिल क्लास लोग कभी कभी घर, कार, लाइफस्टाइल, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए ले लेते हैं और बाद में खुद ही प्रेशर में आ जाते हैं। लेसन नंबर 4, इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। एटलीस्ट 6 to 12 months ऑफ एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। लेसन नंबर 5, लोन लेने से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो। अगर सैलरी बंद हो गई तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, अगर इन सारे का आंसर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो लोन आपके लिए डेंजरस है। मिडिल क्लास फैमिली की ट्रेजेडी ये नहीं होती कि उनके पास पैसे कम होते हैं, ट्रेजेडी ये होती है कि वो स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करते करते कब इंस्टेबिलिटी में एंटर कर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। लोन खराब चीज नहीं है, लेकिन रॉन्ग लोन रॉन्ग टाइमिंग पे विदाउट बैकअप आपकी फाइनेंशियल लाइफ ही नहीं मेंटल पीस भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप करेंटली किसी EMI प्रेशर में हो, रिमेंबर दिस, फाइनेंशियल रिकवरी इज पॉसिबल। आप कमेंट करके ऑनेस्टली बताओ क्या आपने या आपके किसी नोन पर्सन ने कभी डेट प्रेशर को फेस किया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।